नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 17 जुलाई सोमवती अमावस्या, तुलसी में बांध देना ये एक चीज़ करोड़पति बना देगा। दोस्तों, जिस माह में सोमवार के दिन अमावस्या तिथि होती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं और इस साल सावन मास की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसी वजह से सोमवती अमावस्या कहलाएगी। दोस्तों, सावन के महीने में बारिश की वजह से चारों ओर हरियाली छाई रहती है। यही वजह कि सावन माह में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान, ध्यान, दान और पितरों का तर्पण करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता कि सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति कुछ धर्म, कर्म, दान और पितरों का तर्पण करता है तो उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। आपको बता दें कि सावन में हरियाली अमावस्या पर शिव पार्वती के पूजन के साथ ही तुलसी, आम, बरगद, नीम आदि के पेड़ों को रोपने से देव और पितृ दोनों ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हरियाली अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान के बाद दीपदान करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन देव पूजा के साथ वृक्ष रोपण करने से आरोग्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। काल सर्प दोष, शनि दोष और पितृ दोषों भी छुटकारा मिलता है। आपको बता दें कि सोमवती अमावस्या को पितरों को जल से तर्पण देने से पितृदोष शांत होते हैं। इस दिन आप पितरों को तृप्त करने के उपाय भी कर सकते हैं। अगर आप इस दिन तुलसी में ये एक चीज़ बांध दें तो माँ तुलसी की कृपा प्राप्त होती है और मिट जाती है जन्मों जन्मों की गरीबी। साथ ही उनका आशीर्वाद मिलता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। इस दिन प्रातः नदी में स्नान करने के बाद दान करने से पाप कटते हैं और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख शांति आती है और पति की आयु दीर्घ होती है। चलिए जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार सावन मास की अमावस्या तिथि शुरुआत 16 जुलाई 2023 की रात्रि 10:08 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 18 जुलाई 2023 को प्रातःकाल 12:01 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार हरियाली यानी सोमवती अमावस्या का पर्व 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस दिन स्नान दान सुबह यानी कि नहा धोकर करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहनकर फिर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। 1 लोटा जल में थोड़े से कच्चा दूध, चावल, मिश्री और आप इसमें अक्षत चावल डालकर फिर भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही दोस्तों, इस दिन तुलसी जी की भी पूजा जरूर करें। तुलसी में अगर ये एक चीज़ बांध देते हैं तो जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सरल सा उपाय बताएंगे जिसे आपको सोमवती अमावस्या की दिन करना है। इससे आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, वर्षों की निर्धनता दूर हो जाएगी, साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर जाएगी। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांधना बहुत ज़रूरी है जिससे मिलता है तुलसी माता का ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इसी के साथ आप जानते हैं तुलसी के नीचे ये चीज़ बांधना भी है ज़रूरी। माँ तुलसी की वो सारी खुशी मिल जाएगी जिसके आप हकदार हैं, लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज़ एक चीज़ बांधना बहुत ज़रूरी है, खासकर सोमवती अमावस्या के दिन। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी, साथ ही साथ हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टिकोण से देखा जाता है। अनेक औषधि गुणों में भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है।
पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी के साथ तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में से एक है। तुलसी के बिरबे को अमृत रूप भी कहा गया है। तुलसी का पौधा लगा जहाँ होता है वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास स्थान होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे ज़्यादा जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जहां लगा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी का पौधा अपने घर पे जरूर लगाएं और तुलसी को आप एक चुनरी अवश्य ओढ़ाएं। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन वो लोग तुलसी के पौधे को खाली रखते हैं, उनमें चुनरी नहीं ओढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता रानी को चुनरी अवश्य ओढ़ाएं। तुलसी माता को बगैर चुनरी नहीं रखनी चाहिए, उन्हें एक चुनरी जरूर उन्हें बांध देनी चाहिए। खासकर किसी भी शुभ दिवस पर जैसे कि सोमवती अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। सोमवती के अमावस्या के दिन आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाकर उसमें एक तुलसी की चुनरी जरूर ओढ़ा दें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में कभी भी कलेश और गरीबी नहीं होती है। साथ ही साथ बता दें कि इस दिन साफ सुथरी चुनरी ही माता को ओढ़ाएं। आपको एक नई चुनरी पहले से ही लेकर आ जानी है और सोमवती अमावस्या के दिन आप उसमें जरूर ओढ़ा दें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तुलसी के पास कुछ चीज़ें भूलकर भी न रखें, जैसे तुलसी में आप शिवलिंग, गणेश भगवान की प्रतिमा, माता पार्वती यानी कि इन लोगों की प्रतिमा, शिव परिवार की प्रतिमा बिल्कुल भी ना रखें। गंदे कुचैले मचैले कपड़े भी ना रखें। झाड़ू पोंछा भी आप तुलसी के पास ना रखें। साफ सुथरा का विशेष ध्यान रखें, गंदगी बिल्कुल ना करें। कूड़ा कचरा लगाकर भी ना रखें। कपड़े बिल्कुल ना सुखाएं। जूता चप्पल को दूर हटा दें। दोस्तों, तुलसी जितनी साफ सुथरी रहेगी घर में उतनी ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। तुलसी के पास नित्य शाम को एक घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, तुलसी में आप सोमवती अमावस्या के दिन एक लाल मौली धागा जरूर बांधें। लाल मौली धागा बांधने से घर में सुख समृद्धि की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, अनेक जन्मों की गरीबी मिट जाएगी, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। एक लाल मौली धागा ले लें और लाल मौली धागा को अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे बांध दें। दोस्तों, इसे यूं ही बंधे रहने दें। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी परेशानी हो, कष्ट हो, दुख हो, गरीबी हो, दरिद्रता हो, वो दूर हो जाएगी। और अगर लाल मौली धागा नहीं है तो एक चुनरी ही आप तुलसी पर जरूर बांध दें, इससे भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, लाल मौली धागा बहुत ही शुभ होता है, इसे चुनरी पर जरूर बांधना चाहिए, खासकर अमावस्या तिथि के दिन। इससे माता लक्ष्मी कृपा बरसती है। तो दोस्तों, अगर आप एक लाल मौली धागा ले लें और उसमें 5 लौंग बांधकर और आप तुलसी के नीचे बांधे अपनी मनोकामना बोलते हुए तो तत्काल गरीबी मिट जाएगी। तो इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच अधिक से अधिक से शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी।